वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज हम आपको क्लास 9th का मेंटल मैथ क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये ये चैनल आपको क्लास 9 से 12 तक एनसीईआरटी मैथ कवर करेगा, जिसमें हम आज आपको क्लास 9th का मेंटल मैथ बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको बेसिक बेसिक ही क्लियर कर देंगे। जैसे आपका क्या है, आपके स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा कि नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम में आपका आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल एन इक्वल इन्होंने नेचुरल, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 और 5, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें अगर मैं ये जीरो इंक्लूड कर देता हूँ नेचुरल नंबर में, तो ये नेचुरल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है, एक काउंटिंग नंबर नहीं है। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए जैसे होल नंबर क्या होता है, आपसे क्या पूछा होल नंबर, तो होल नंबर में क्या है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू इसमें क्या होता है, इसमें होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जीरो इंक्लूड होता है। डब्ल्यू इक्वल 0 1 2 3 इन्फिनेटिव, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होल नंबर होगा। फिर इसके बाद आप आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इसमें इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जैसे आपको मैंने एक ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, ये हमारा एक सेंटर माना जाता है। और इसमें इंटीजर क्या होता है, अगर इस सेंटर से मैं एक्स एक्सिस की तरफ चलूँ तो क्या होता है, इसमें ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक्स एस के एक्स डैश की तरफ चलूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 और ये -3। ठीक है, ये हमारा हुआ। जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होते हैं। तो इसलिए इसके बाद आपका आता है इंटीजर। आपसे पूछ जैसे इंटीजर आपसे ऐसे दे दिया जाए, अगर यहाँ पे मैं जीरो यहाँ पे ये जीरो है, तो इसके बाद क्या आता है, जीरो के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और निगेटिव इंटीजर चाहिए तो जीरो के पहले क्या आता है, -1। जीरो के पहले -1, फिर -2 फिर -3। तो ये हमारा इंटीजर। वैसे इंटीजर होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो अपने आप में पूर्ण हो, कंप्लीट हो, तो 0 1 2 3 4 और -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे p और q क्या है, वो एलिमेंट। जैसे नेचुरल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर आपके क्या आया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका क्या होता है, रेशनल नंबर यहाँ पे जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एंड p एंड q, ये क्या बिलोंग्स टू जेड। जेड बोले तो ये क्या है, इंटीजर। p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल 0। ठीक है, एंड अगर इसका p बाई क्यू, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल में क्या होता है, रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इर्रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, इसमें क्या होता है, इर्रेशनल नंबर में सेम p बाई क्यू एंड, उसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड q p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए।
और ये इस फॉर्म में नहीं होगा। और इसका जैसे ये इनपरफेक्ट, जैसे मैं अंडर रूट 2 लिख दूँ, ये अंडर रूट 5 लिख दूँ, अंडर रूट 17 लिख दूँ, तो ये क्या है, इर्रेशनल। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब जो अपने आप में इनकम्प्लीट हो, क्या हो, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट हो, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू 1.14, अंडर रूट 3, ऐसे मतलब ये अपने आप अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि रूट 16 की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट होगा। और अंडर रूट का मीन्स क्या होता है, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/2, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/1। दिस इज द रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद ये बेसिक बेसिक है आप। तो आज हम आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए, आज का हमारा फर्स्ट डे है, तो इसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी द फॉलोइंग होल्ड। कहीं पे आपसे कहीं पे अगर ऐसे दे दी अंडर रूट का मतलब रूट a/b, इसका मीन्स क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अंडर रूट a/b का क्या मीन्स होता है, इसका मतलब अंडर रूट a × अंडर रूट b। सपोज दैट यहाँ पे 25 × 29 है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये चेक करेंगे। पर इसकी बेसिक रूल होता है, इसको ए और बी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं अंडर रूट 25 × अंडर रूट 9 भी लिख सकता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद अंडर रूट 25 हम ये चेक करेंगे, अंडर रूट 25 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है। और अंडर रूट का मीन्स क्या होता है, पूरे की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई रूट 3, रूट 9 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2। यू कैन अंडरस्टैंड। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ये क्या होगा, 5 × 3 इक्वल आपका 15। 15 इज द राइट आंसर। अगर ये तो हमारा बेसिक हुआ। अगर इन केस हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पहले 25 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 क्या आएगा, 2/225। इसको हम डायरेक्ट डायरेक्ट ये 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। और इसके बाद अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। जब भी पावर की पावर हो तो क्या अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1/2 इससे कट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 15 की पावर 1 इक्वल 15। तो इसका मतलब इस थ्योरम का ऐसे कंसेप्ट था कि अंडर रूट a/b क्या है, अंडर रूट a/b आपकी स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा, अंडर रूट a/b इक्वल अंडर रूट a × अंडर रूट b। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सेम प्रोसेस समझ में आया होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका अगर यहीं पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट a/b, a/b आ गया, ठीक है। और a और b आपसे पूछा जाएगा कि a और b क्या है, सो इस a और b क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पे मैंने क्या है कि अंडर रूट मैंने लिया a/b। अंडर रूट a/b का मतलब इसको मैं इंडिविजुअल अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट b लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे इसके बेस पे आपको एग्जांपल कैसे दे सकता है, जैसे मैं कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 25 मेन डिवाइडेड बाई 64, और इसका हमें अंडर रूट फाइंड करना है। इसका मतलब बेसिक रूल है कि हम चेक करेंगे कि अंडर रूट 25 ये किसका पर, इसको हम पहली बात क्या
फर्स्ट स्टेप हम इसको इंडिविजुअल अलग अलग लिखेंगे। 25 मेन डिवाइडेड बाई अंडर रूट 64, क्या है अंडर रूट 64, अंडर रूट 64, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने का स्टेप है कि अंडर रूट एक इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 मेन डिवाइडेड बाई एक क्या होता है 8 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मीन्स क्या होता है 1/2, क्या होती पावर से पावर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 8, 5/8 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पीडीएफ, इसके बाद आपको स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा यहाँ पे क्या है थर्ड, थर्ड क्या है यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका क्या करना है इन मल्टीप्लाई करना है क्या अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने लिखा कि इसकी जो वैल्यू आई ए क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई ये क्या है मल्टीप्लाई हमें करना है तो आपको वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना आता होगा। इसका मतलब पहले हम फर्स्ट टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब मैं अंडर रूट ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, सेकेंड टर्म्स का प्लस है तो प्लस अंडर रूट बी है, और इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। तो इसके बाद देखो अंडर रूट ए का अंडर रूट ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अंडर रूट ए का अंडर रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, यहाँ पे प्लस अंडर रूट बी का ए में करेंगे तो सेम प्रोसेस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, माइनस अंडर रूट बी का अंडर रूट बी में करेंगे तो अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद क्या होता है देखो इसको ए स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, यहाँ पे माइनस इसको अंडर रूट ए देखो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, इसको हम सिंगल अंडर रूट ए इंटू बी, और यहाँ पे प्लस सिंगल अंडर रूट ए इंटू बी पुट कर देंगे, और यहाँ पे अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, इसका मतलब क्या है ये बी स्क्वायर हुआ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर 1/2, जब भी किसी नंबर का पावर हो तो क्या होता है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और ये देखो ये इससे ए माइनस ए प्लस है ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग पार्ट बचा यहाँ पे ए माइनस और यहाँ पे बी, इसका मतलब इज द राइट आंसर। इन्होंने एक थ्योरम दिया कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इनटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल हम डायरेक्ट लिखेंगे ए माइनस बी। अब इसके बेस पे हम कैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो आपसे यही पूछ दिया जाए कि अंडर रूट 64 माइनस आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे आपसे एग्जांपल इस बेस पे आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अंडर रूट आपको 64 दे दिया और प्लस अंडर रूट 5 दे दिया, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर में अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 5 में, तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे ए माइनस बी। अगर मैं इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से कंपेयर करूं और इन टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से कंपेयर करूं तो इसका डायरेक्ट क्या होता है ए माइनस बी। मैंने ऐसे सेम किया तो एक ए के प्लेस पे क्या है 64 माइनस बी के प्लेस पे 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे 64 माइनस 5 इक्वल 59, ठीक है, 59 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो ये आपका बेसिक है क्लास 9th का मेंटल मैथ बेसिक, आपको आज हम आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट थ्योरम। इन्होंने क्या है, हमें ए प्लस अंडर रूट बी और यहाँ पे ए माइनस अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करना है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इन ए कैसे फाइंड हुआ। तो इन्होंने देखो ए प्लस अंडर रूट बी, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी, पहले फर्स्ट टर्म का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए माइनस अंडर रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस अंडर रूट बी का ए माइनस अंडर रूट बी में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए इंटू अंडर रूट बी और प्लस यहाँ सेम प्रोसेस ए अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेम नंबर है, कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस वहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर, तो अंडर रूट से वो कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका हुआ नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, आपके पास आता है नेक्स्ट थ्योरम। यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि हमें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका क्या करना है, पूरे का होल स्क्वायर करना है। बेसिक है कि इसका मतलब अगर हमें डायरेक्ट, आपको याद होना चाहिए क्या होता है, ए प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू बी, ए ब्रेक अंडर रूट में आओ प्लस बी। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कि ये कैसे फाइंड हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आपको ये देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर बोले, अंडर रूट ए का स्क्वायर बोले तो इन्होंने क्या हुआ कि अंडर रूट का क्या, ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस बी, बी का स्क्वायर और ये इसका मतलब बी स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, रूट का मतलब 1/2 और प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है, अब देखो ये पावर 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस बी और प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। दिस इज द राइट आंसर। आपसे ये पूछा जाता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी पूरे का होल स्क्वायर होता है ए प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, लेट ए इज ग्रेटर देन बी रियल नंबर एंड पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर। पी और क्यू क्या है, रेशनल नंबर, देन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद आपका आता है, जैसे इन्होंने लेट ए इज ग्रेटर देन बी और रियल नंबर एंड पी एंड क्यू बी रेशनल नंबर्स। यहाँ पे अब ए की पावर क्या है, ए की पावर पी मल्टीप्लाई ए की पावर क्यू। ठीक है, अब इसका बेसिक है कि अगर हमारा इसको बेस बोलते हैं, इसकी पावर बोलते हैं, ए की पावर, ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू, ए की पावर
p इंटू ए की पावर क्यू, इसका मतलब क्या होता है, जब बेस हमारा सेम होता तो पावर मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये क्या होता है, ऐड हो जाते, तो ए की पावर क्या होता है, p प्लस क्यू। ठीक है, इसके बाद अगर यहीं पे फर्स्ट था, यहीं पे आपका सेकेंड दे दिया, सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पे ए की पावर p की पावर क्यू है। इसका मतलब ये क्या है, पावर की पावर है। तो अभी मैंने इसके पहले बताया कि जब भी पावर की पावर हो तो हम क्या करते हैं, उसमें पावर की पावर है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब हम ए की पावर क्या करेंगे, ए की पावर p इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका आता है यहाँ पे ए की पावर p मेन डिवाइडेड बाई ए की पावर क्यू। बेस हम देखो ये क्या है, p बाई क्यू, बोले तो रेशनल नंबर की फॉर्म में है, ए बाई ए की पावर p डिवाइडेड बाई ए की पावर क्यू। इसको हम बेस हमारा सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर पावर माइनस हो जाती है तो क्या होगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ आपका आता है, फोर्थ क्या है, यहाँ पे ए की पावर p, या ए की पावर क्यू था, ये हमारा फोर्थ आता है, ए की पावर क्यू p इंटू बी की पावर p। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, पावर सेम दे दिया, क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस इनका डिफरेंट है, तो ये क्या होता है, ए बेस का मल्टीप्लाई ए इंटू बी की पावर p हो जाएगा। ये हमारा बेसिक थ्योरम है। फिफ्थ आपका है यहाँ पे ए की पावर 0 इक्वल 1 एंड ए नॉट इक्वल 0। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसकी पावर, कोई भी रियल नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम अब आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जैसे इसमें बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, इसको हम इरेज करते हैं। इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 21। इन्होंने दिया, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है 13 की पावर 21। अगर मैं क्या करूं, 3 की पावर 1 की वैल्यू फाइंड करूं, 3 की पावर 3 का स्क्वायर, देखो यूनिट डिजिट 13 में क्या है, 3 है, इसलिए हमें क्या करना है, 3 से ही मतलब है कि 3 की पावर 1 इक्वल 3, और 3 का स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं 3 का क्यूब निकालूं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये क्या आ गया, पहले मैं 20, अब अगर मैं 3 की पावर 4 निकालूं तो क्या हो जाएगा, 81, क्या होगा, 81। 3 3 जा 9, 9 3 जा 21, सॉरी 27, और 27 में हम 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 81। इसके बाद अगर मैं 3 की पावर 5 की वैल्यू फाइंड करूं तो 3 की पावर 5 की वैल्यू 247। इसका मतलब देखो, 3 की पावर 1 की वैल्यू मैंने 3 फाइंड किया, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 3 की पावर 3 की क्या 27, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81। इसके बाद देखो, जब मैं पाँचवीं में बार फिफ्थ, 3 की पावर फिफ्थ की वैल्यू फाइंड किया तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हुआ, फिर 3 हुआ। ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं जो भी पावर है यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 21 है, और फिर फोर्थ नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 3 फिर आएगा, फिर 9 होगा, फिर 27 होगा। इसका मैं क्या करूँ कि 21 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4 5 जा 20, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1। इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या है, 3 की पावर 1 इक्वल 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 की पावर -4/3, और उसमें हमें डिवाइड करना है 2 की पावर -2 और उसको
हमें क्या करना है, उसकी पावर 1/2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमें 8 की पावर -4/3 और इसमें डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है हमें 2 की पावर -2 से। और इसकी होल पावर क्या है, होल पावर इन्होंने ये 1/2 है, इसकी होल पावर 1/2। इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 8 की पावर -4/3 मेन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, 2 की पावर -2 क्या है 1/2। इसका मतलब ये सारा वैल्यू अंडर रूट में है। अगर मैं इसको फाइंड कर दूं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो आप, 8 की पावर -4/3, 8 को हम देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम इसमें अभी मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। देखो पहले तो हम बेस सेम करेंगे। 8 की पावर क्या है, -4/3, इसका मतलब हम 2 की पावर 4, ठीक है, और पूरे की पावर -4/3 एन डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, और एक सारी वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सॉरी, ये क्या है, 8 है ना, तो 8 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मैं इसको 2 की पावर क्यूब और होल पावर -4/3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 2 की पावर -2। इसके बाद देखो जब भी इसको अंडर रूट में लिखो, पावर की पावर हो तो क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -4/3 एन डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। इसको सा देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंडर रूट में 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 मेन डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। यहाँ पे क्या देखो, अब हमारा बेस सेम हो गया, बेस क्या होगा, सेम हुआ। इसको सॉल्व करने का तरीका है, बेस 2 है, ये ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ। यहाँ बेस सेम है ना, तो 2 की पावर -2, जब ये न्यूमरेटर ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर -2 ए अंडर रूट में। इसका मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/2 की पावर 2 इक्वल अंडर रूट 1/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है, ये पावर की पावर, अभी क्या है हम बेसिक ही कवर करते हैं। इसके बाद ये चैनल क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए मैथ में, इसमें मैं क्या करूँगा, मैथ ही बताऊँगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 + 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें 23 + 2 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 2/3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस
140 माइनस यहाँ पे क्या है 19, 19 इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1/2 और इन पूरे की पावर होल स्क्वायर। इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 इसके पे दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे 23 + 2 का स्क्वायर क्या है 2/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख यहाँ पे बेसिक रूल है, 23 + 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे 23 और +2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4 और इसकी होल पावर 2/3 और यहाँ पे प्लस 140 माइनस 19। जब 140 में से आप 19 को माइनस करोगे, 140 में से आप 19 को माइनस करोगे तो क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे 140 माइनस 19 इक्वल 121। क्या होगा 121 और इसका क्या इसकी पावर 1/2 और मेन पावर पूरे की पावर क्या है आपको होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 23 + 4, 23 + 4 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 और इसकी होल पावर क्या 2/3 और यहाँ पे 121 क्या है 121 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम ये चेक करेंगे, देखो ये इसकी पावर 2/3 है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है 23 को और 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब पावर की पावर है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 121 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21 11 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाएगा और पूरे के पावर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई, ये 3 से 3 कैंसिल 1 बार पे, ये 2 से 2 कितनी बार पे 1 बार कैंसिल हुआ है तो हमारा आंसर क्या हुआ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 11 की पावर 1 और इसका होल स्क्वायर। अब आप बेसिक 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस 11 क्या होता है 11, 11 की पावर 1 बोले तो 11, 1 9 + 11 का होल स्क्वायर इक्वल 20 और 20 का होल स्क्वायर इक्वल 400। 400 इज द राइट आंसर। तो इसको आपका क्या है बेसिक सॉल्व मैंने कर दिया कि 23 + 2 की पावर होल स्क्वायर की पावर 2/3 और प्लस 140 माइनस 19 की पावर 1/2 पूरे का होल स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया 400। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 4 आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या है √5 की पावर n और यहाँ पे क्या है क्यूब, इसका मतलब इसका क्यूब रूट है ये क्या है ये 25 है। ठीक है, तो हमें देन फाइंड द वैल्यू, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर n और यहाँ पे √64 हमें इसी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से आपकी स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा कि क्यूब रूट 5 की पावर n इक्वल 25 हमें फाइंड करना है 5 की पावर n √65। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर दूँ तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे
इसका मतलब देखो कुछ बेसिक है। अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब अगर अंडर रूट ए है तो इसका मतलब ए की पावर 1/2। यहाँ पे अंडर रूट ए और यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब क्या होता है ए की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या इसकी क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 की पावर n और इसकी होल पावर क्या है 1/3। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे क्या है 25। इसके बाद 5 की पावर n उसकी पावर 1/2 है तो यहाँ पे पावर की पावर है तो इसके बाद क्या होगा 5 की पावर n ए मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो जाता है 1/3 इक्वल 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 की पावर क्या है 5, n का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर n/3 और इक्वल 5 का होल स्क्वायर। जब भी हमारा इसमें 5 की पावर n/3 इक्वल 5 की पावर स्क्वायर, तो बेस हमारा सेम है, पावर अलग है, तो हम जब बेस हमारा सेम है तो पावर भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n/3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, तो n इक्वल 2 × 3 इक्वल 6। n की वैल्यू जब 6 आ गई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 5 की पावर n अंडर रूट 64। 5 की पावर n की वैल्यू क्या है 6 है, 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 64। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो अब इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सिंप्लीफाई करना है। 16 की पावर -1/5 की पावर 5/2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें 16 की पावर -1/5 और इसका 5/2 क्या करना था, -1/2 और इसका 5/2। 16 की पावर -1/5 और इसकी पावर इसी पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें 16 की पावर -1/5 और इसकी भी पावर 5/2, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक पूछा जाता है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 16 की पावर -1/5 और इसकी पावर 5/2, तो हम बेसिक 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका मतलब हम 16 को 4 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है -1/2, और मेन पावर पूरे की पावर क्या है 5/2। ठीक है, जब भी पावर की पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का 2 का -1/5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी पावर जो भी होगी वो 5/2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर ये क्या हो जाएगा -2/5, अब इसकी पावर क्या है 5/2। अब फिर उसी फॉर्म में आ गया ना, पावर की पावर 5, पावर की पावर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 की पावर 2/5
और इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 5 की पावर, इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2। देखो 5 से 5 वन, वन बार में कैंसिल, 2 से 2 वन बार में कैंसिल, इसका मतलब 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/4 की पावर 1, इसका मतलब इसका आंसर 1/4 आपको आ गया। देखो इसका बेसिक रूल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अगर यहाँ पे a की पावर -b है डिवाइडेड बाई a की पावर a है, ठीक है, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। बेस हमारा सेम है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 डिवाइडेड बाई ए और पावर प्लस हो जाएगा और प्लस ए की पावर भी ए हो जाएगा। सेम प्रोसेस, 4 की पावर -1 था, उसको मैंने डिवाइडेड बाई 1 लिख दिया, 1/4 इज द राइट आंसर। इस तरह हम इसको सॉल्व कर दिए कि 16 की पावर -1/5 इक्वल क्या हुआ, उसकी पावर 5/2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, यहाँ पे 0.027 की पावर क्या है, 1/3। इसकी हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट इसको फाइंड करना है। अगर मैं 0.3 का 0.3 में मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका 0.3 मल्टीप्लाई करो, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0.09। क्यों, क्योंकि 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, इसके बाद 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 नंबर इधर हुआ और यहाँ पे 3 नंबर इधर हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 0.027। इसका मतलब हम क्या है कि हम 0.27 को 0.3 पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, इसको तो यह भी लिख सकते हैं 0.3 और पूरे का क्यूब। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 0.3 और पूरे का क्यूब, पूरे का क्या, मैंने क्या किया, पूरे का क्यूब कर दिया, पूरे का क्यूब और होल पावर क्या है, 1/3 है। अब देखो उसी फॉर्म में आ गया ना, पावर की पावर है तो क्या है, 0.3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल 1 बार पे, इसका मतलब 0.3 की पावर 1, किसी भी ऐसा कोई भी नंबर हो उसकी पावर 1 हो तो वो क्या होता है, सेम ही होगा। यहाँ पे 0.3 इज द राइट आंसर। इस तरह ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ ये आपका होमवर्क है। फिफ्थ आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिफ्थ आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, यहाँ पे x की पावर 6 और यहाँ पे इंटू वाई की पावर -6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस वाली पावर है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √x की पावर 6 मेन डिवाइडेड बाई वाई की पावर 6। ठीक है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पूरे की पावर 1/2,
1/2, तो इसका मतलब x की पावर 6 मेन डिवाइडेड बाई y की पावर 6, और वो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी 1/2, ऐसे हो गया। इसके बाद पावर है तो पावर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसमें इसको हम ऐसे यक्स की पावर, चलिए दूसरे पेज पे बताते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6, इसको अंडर रूट में हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं इंडिविजुअल अलग अलग करूँगा, तो इसको अंडर रूट एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट वाई की पावर 6, इसको यक्स की पावर 6, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2 मेन डिवाइडेड बाई वाई की पावर 6, इसका मतलब हुआ इसकी पावर 1/2। अब क्या होता है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 मेन डिवाइडेड बाई वाई की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका 2 1 जा 2, 2 3 जा, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई की पावर क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/y की पावर 3। जब पावर 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख, ठीक है, तो इज द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने x की पावर 6 इंटू वाई की पावर -6 की वैल्यू फाइंड कर दिया। इसके बाद आपका आता है 6 नंबर। आपका 6 क्वेश्चन है, 256 की पावर 0.016 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09, इसकी इसी को हमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है, ठीक है। 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.9, अगर हम इसको यहाँ पे ए की पावर बी मल्टीप्लाई ए की पावर सी है, तो क्या होता है, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या होता है, ए की पावर जो पावर है वो ऐड बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, 256 की पावर बेस मैंने, और इसको क्या पावर ऐड कर दो, तो 0.016 प्लस 0.016 प्लस 0.09 को ऐड कर देंगे। इसके बाद 256 की पावर इसको ऐड करेंगे, आप इधर ऐड कर दो कि हमें 0.016, पॉइंट का पॉइंट में कैसे ऐड करते हैं, केवल क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट का हमें नोटिस देना रहता है, तो देखो वो 0.0 और यहाँ पे 0.9 इसको ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट, यहाँ आपका 0.16 है, क्या है, यहाँ पे इसकी पावर 0.16 था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0.16, इसको ऐड करेंगे तो जीरो, देखो यहाँ पे 0.16 को 0.09 में ऐड करेंगे, 9 और 6 25, 9 और 6 15, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 पॉइंट इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 हुआ और 256 है। हम ये चेक करेंगे 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। 256 अगर हम क्या करें 16 का 16 में मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 36, 6 1 6 ये 9 और यहाँ पे क्या होगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 256। ये क्या होता है 256 16 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब मैं 16 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या 0.25 से कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 में पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की पावर हुआ तो मल्टीप्लाई है तो 25 टू जा 50 और 50 होगा तो 0.5 हुआ। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसका पावर 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 0.5 तो 2 5 जा 10 1 होगा, तो इसका आंसर 4 की पावर 1 इज दी, मतलब 4 इज दी राइट आंसर। तो इसमें आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ था 256 की पावर 0.16 और इंटू 256 की पावर 0.9। तो ये बेसिक था, मैंने जब हमारा बेस सेम हुआ उसके बाद बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, मैंने क्या किया पावर ऐड कर दिया, इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सेवेंथ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे माइनस √32 प्लस 32 √2, इसी को हमें सॉल्व करना है। हम क्या इसमें करेंगे -√32 है, ये 32 √2 है, इसको सेम लिख दूँ 32 √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं -√16 मल्टीप्लाई 2, 16 2 जा 32 और यहाँ पे प्लस 32 √2। 16 किसकी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बाहर होगा तो -4 √2 और प्लस 32 √2 होगा। ठीक है, ये 4 √2 है और ये प्लस 32 √2 है, तो इसमें 32 क्या है बड़ा है और ये -4 छोटा है, तो इसमें से क्या होगा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 32 - 4 क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 √2 इज द राइट आंसर। और √2 है तो √2 कॉमन भी कर सकते हो, फिर उसके बाद 32 - 4 द राइट आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। -√32 प्लस 32 √2 को सॉल्व करना है, तो मैंने इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके बाद आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 11 √5 मल्टीप्लाई प्लस 2 √125, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 √5 प्लस 125 है, 125 है तो इसका मतलब ये क्या है 5 का क्यूब है, इसको मैं 25 × 3 भी लिख सकता हूँ,
25 मल्टीप्लाई 5, 25 5 जा 125, यहाँ पे क्या हुआ 11 √5 प्लस 2। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का। 5 बाहर आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे 5। यहाँ पे 11 √5 प्लस 5 2 जा 10 √5। यहाँ पे क्या हुआ 11 √5 प्लस 10 √5 है। 11 और 10 आपका हो जाएगा 21 √5 इज द राइट आंसर। ये आपका इस तरह 8 कंप्लीट होता है। इसमें क्या था 8 में 11 √5 प्लस 2 125। 125 को मैंने क्या किया 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 को मैंने क्या किया 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो मैंने इसको बाहर ले लिया, बाहर फिर मल्टीप्लाई किया तो 11 √5 प्लस 10 √5 इक्वल, इसको ऐड कर दिया तो 21 √5 इज द राइट आंसर। सर आपका 9th आता है। नाइन्थ आपकी स्क्रीन पे 64/125 और इसकी पावर -1/3, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 64 डिवाइडेड बाई 125, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, मेन डिवाइडेड बाई 125 ये 5 का क्यूब, इसकी पावर -1/3। ठीक है, पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं 4/5 पूरे की पावर क्यूब और इन पूरे की पावर -1/3। इसके बाद पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 की पावर -1 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4 इज द राइट आंसर। के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे क्या है 5 छोटे ब्रैकेट में आपका 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 और पूरे की पावर 1/4। मैं इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है 5 × 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 पूरे की पावर क्यूब और पूरे का 1/4 हमें सॉल्व। तो सॉल्व करने का बेसिक रूल है 5 को सेम लिखो, 8 की पावर 1/3 है ना, 8 की पावर 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 27 है तो मैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और इसकी पावर होल क्यूब और पूरे की पावर 1/4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, इससे कैंसिल होगा। इसका मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 + 3 और इसकी पावर होल क्यूब और पूरे की पावर 1/4 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 2 + 3 क्या होगा 5 5 का क्यूब और होल पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ पे क्या होगा
5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, बेस हमारा क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 1 प्लस 3 इक्वल 4, 4 की पावर 1/4, पावर की पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 इक्वल 5 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक सॉल्व कर दिया, 5th का 10th पार्ट तक सॉल्व किया। आपका क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। उसके बाद ये आपके स्क्रीन पे है 7 √3 माइनस 5 √2 मेन डिवाइडेड बाई √48 प्लस √18। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा क्या था, न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसको सॉल्व करना है। तो 7 √3 माइनस 5 √2 मेन डिवाइडेड बाई √46 प्लस √16, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 7 √3 माइनस 5 √2 मेन डिवाइडेड बाई, इसको मैं 48 ना, तो इसको मैं 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 जा 48, और यहाँ पे प्लस इसको मैं √9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। के बाद तो 7 क्या है, 7 √3 माइनस 5 √2 मेन डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस से √7 मल्टीप्लाई 2। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4, बाहर होगा 4, और यहाँ पे √3, और यहाँ पे प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 √। इसके बाद क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। इसके बाद हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने क्या, इसके डिनोमिनेटर के सेम नंबर से लाइक अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे फिलहाल अब इसका आंसर यही है, 7 √3 माइनस 5 √2 मैन डिवाइडेड बाई 4 √3 प्लस 7 √2। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 9 10th आपका होमवर्क है। √2 डिवाइडेड इक्वल की वैल्यू उन्होंने दे दिया है। यहाँ पे क्या है, √2 की वैल्यू क्या है, 1/1.414 में फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/√2 की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए है। इसको हम क्या करेंगे, √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।